अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बीफ मखनी कबाब। बहुत ही मज़े के, बहुत ही मसालेदार ये बनते हैं। कबाब बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो इस रेसिपी से आपके लिए कबाब बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। इस रेसिपी से ना तो ये कबाब चटकेंगे और ना ही ये सीख से टूटकर गिरेंगे। बहुत ही इजी वे से हम इन्हें फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हैं। रेसिपी बेइंतहा मज़े की और इजी है, तो रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले आ जाए, बनाते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। कबाब बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है और इसमें 20% फैट शामिल किया है। इसे मैरिनेट करेंगे, तो इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक का ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का और 1 टेबलस्पून हम चिली फ्लेक्स का इसमें ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर का ऐड कर देना है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। इसमें जायफल, जवत्री और बादियान के फूल एक ख़ास तनासब से मैंने ऐड किए हैं। 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर के ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा का ऐड करना है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। हाफ टी स्पून हमने इसमें अजवाइन ऐड कर देनी है और 1 टीस्पून हमने इसमें कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है। ये तकरीबन 7 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको हमने पीस कर ऐड किया है। 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन इसमें ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून के बराबर हम इसमें पिसा हुआ अदरक ऐड कर देंगे। 3 अदद चॉप किए हुए प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज़ों का पानी हमने अच्छे से निचोड़ कर इसको कीमे में ऐड करना है। 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें डालडा घी के ऐड कर देंगे। आप चाहे तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब हमने कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। हम इसे आटे की तरह अच्छे से पंच लगाकर मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएं और जितना आप इसे मसलोगे इतने ही कीमे के रेशे खुलेंगे और कबाब सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। फिर ना ही ये सीख से टूट कर गिरेंगे और ना ही आपके कबाब चटकेंगे। तो यहाँ पर देखें, कीमा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा मिक्स हो चुका है, सारे मसाले वेल कंबाइन हो चुके हैं। अब इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसको ओवरनाइट रखो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कीमे को तकरीबन 2 घंटे का रेस्ट दिया है, तो अब ये कबाब बनाने के लिए रेडी है। कबाब बनाने के लिए मैंने कबाबों वाली एक लोहे की सीख ली है। हाथों को हमने पहले से ऑयल या पानी से ग्रीस कर लेना है और फिर हमने कबाब की शेप देनी है। अब बड़ा या छोटा जितने भी साइज का आपने कबाब बनाना है, इस लिहाज से कीमे का एक पोर्शन हाथों में लेंगे और सीख पर इसे कबाब की शेप दे लेंगे। बहुत ही इजीली और बहुत ही मुलायमत से ये कीमा कबाब की शेप में आ जाएगा। और अगर आप इन पर फिंगर एक्सप्रेशन दोगे तो कबाब देखने में बेइंतहा अट्रैक्टिव लगेंगे। आप देखो, यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम पर हल्का हल्का सा कबाबों को सेक कर उतार लिया है। अब ये हाफ डन हो चुके हैं। आप इन्हें फ्रीजर में इजीली 1 से 2 माह तक के लिए सेव कर सकते हो। यहाँ पर मैं धनिया, पुदीना, सुरख मिर्च को थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से बीट कर लूँगी। बीट करने के बाद इसे हम 2 टेबलस्पून दही और 2 टेबलस्पून क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स करके इसकी अच्छी सी सॉस रेडी कर लेंगे। सॉस रेडी करने के बाद अब हमने कबाबों को फ्राई करना है। कबाबों को हमने शैलो फ्राई करना है, तो थोड़ा सा ऑयल पैन में लेंगे और इसे प्री हीट कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इन कबाबों को बारी बारी पैन में ऐड कर देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इन कबाबों को दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको एक तरफ से और 3 से 4 मिनट के लिए ही हम इनको दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। एक्स्ट्रा फ्राई हमने इनको बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो इनका मॉइस्चर बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे कबाब जूसी और सॉफ्ट नहीं लगेंगे। तो लिहाजा हमने इनको एक्स्ट्रा फ्राई नहीं करना। साइड्स को उलटते पलटते हुए हमने चारों तरफ से 5 से 6 मिनट के लिए इन कबाबों को फ्राई कर लेना है। फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसको कोयले का धुआं देंगे। कोयले का धुआं देने के लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे जलते हुए कोयले पर और इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए।
तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे तो ज़बरदस्त सा बहुत ही स्मोकी तंदूरी फ्लेवर हमारे इन कबाबों में आ जाएगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब तो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको मज़ीद हम मखनी फ्लेवर देने के लिए जो सॉस हमने रेडी की है वो इन कबाबों के ऊपर ऐड कर देंगे। ये क्रीमी सॉस ऐड करने से आप देखोगे कि कबाबों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अब थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून बटर के मेल्ट करके इन कबाबों के ऊपर अच्छे से ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी रेडी है। आप इसे मनचाहे चटनी, सलाद और लीमू के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मसालेदार ये बीफ मखनी कबाब बनकर रेडी होते हैं और आपने देखा बहुत ही इजी तरीके से हमने इनको बनाया है। किसी भी दावत के लिए ये एक परफेक्ट और सूटेबल रेसिपी है। आपने देखा ना ये कबाब चटके हैं और ना ही सीख से टूटकर गिरे हैं और बहुत ही इजी वे से हमने इनको रेडी किया है। रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग आपके सामने हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको थम्स अप दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।